चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ हम क्या शुरू किया है, क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था कि मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन क्या सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में। मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, मोनोमियल के साथ। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन इसे संबंधित मैं पूछ लूंगा, ठीक है। फिर हम लोग आज शुरू करेंगे मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल के साथ। ठीक है, चलो ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। पहला, मोनोमियल टू मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन। मोनोमियल टू मतलब क्या है, मोनोमियल का मतलब है कि मोनोमियल मतलब कि एक टर्म, कितने टर्म होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए, वन टर्म होना चाहिए। फिर मोनोमियल क्या है, इससे मतलब ये भी है कि एक टर्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक टर्म का गुना हमें एक टर्म के साथ करना है ना। चलो देख लेते हैं इनको ध्यान से। अगर मैं मानू एक्स इंटू एक्स, है ना, तो क्या हुआ, देखो ये हो गया वन टर्म, ये हो गया वन टर्म, मतलब मोनोमियल गुना मोनोमियल साथ हो गया। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट देख लो, एक्स का मल्टीप्लाई अगर हम वाई के साथ करें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स वाई। ये क्या, ये कैसा है, ये है हमारा मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल के साथ, जो कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए थे कैसे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसी में बता दो आप लोग, चैट में बताना। चलो बताओ सर, बच्चे क्या मिलेगा हमें, क्या बॉक्स में। ठीक है, मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ, सारे सारे मोनोमियल है, सबके सब एक टर्म है ना। बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। देखो अगर हो सकता है कि अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो तो आप कैमरा ऑन करके दिखा दिए, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखते हैं, चलो देखो क्या होगा सिंपली। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स इंटू वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जेड इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं वाई इंटू जेड, है ना। अब देखो इसमें कितने एक्स है सर, एक एक्स दो एक्स, दो एक्स है तो ये हो जाएगा सर एक्स का स्क्वायर। सर देखो कितने वाई है, एक वाई, दो वाई तो हो जाएगा वाई का स्क्वायर। फिर देखो एक जेड, दो जेड है तो जेड का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा क्या, ये था देखो सारे सारे क्या है, इसका देखो ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी था मोनोमियल। तो हमें कैसे मिला, हमें जो मिला वो भी मोनोमियल ही मिला, वो भी मोनोमियल ही मिला। ठीक है, यानी हम मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ करते हैं तो हमें मोनोमियल पोलिनोमियल ही मिलता है। ठीक है, ये समझा दिए थे। ठीक है चलो, और आज की क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं, आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं मोनोमियल का मल्टीप्लाई किसके साथ, बाइनोमियल के साथ। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मोनोमियल के पास हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मोनोमियल के पास होता है वन टर्म, एंड बाइनोमियल के पास हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बाइनोमियल के होता है टू टर्म। यानी हम एक टर्म का मल्टीप्लाई दो टर्म के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछली क्लास में आइडिया दे दिया था। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आसान से। ठीक है, चलो क्या करते हैं, दो का गुना एक्स प्लस तीन के साथ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या है, ये है हमारा मोनोमियल। क्यों, क्योंकि सर इसके पास एक टर्म है, लेकिन सर इसके पास देखो दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, तो ये क्या है सर, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। जिसके पास जिसके पास दो टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाइनोमियल। यानी ये कैसा मल्टीप्लीकेशन है, कैसा मल्टीप्लीकेशन है, तो सर ये मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल के साथ होता है। ठीक है, तो चलो एक ट्रिक सिखाते हैं, एक तरीका सिखाते हैं, उसी तरीका का आपको फॉलो करना है और उसी तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तरीका सीखो, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, एक ही तरीका सीखो। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। अरमान जल्दी से जल्दी कोशिश करो क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्लास बीच में ज्वाइन करो तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, कोशिश करो जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, चलो देखते हैं करना क्या होता है। देखो करना क्या होता है कि हम लोग, ये मोनोमियल था तो इस मोनोमियल से हम बाइनोमियल के दोनों टर्म साथ, पहले क्या करनी है, दो का मल्टीप्लाई हम एक्स के साथ, सबसे पहले क्या काम है, दो का मल्टीप्लाई एक के साथ, एक्स के साथ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दो का मल्टीप्लाई थ्री के साथ, यानी बाइनोमियल के दोनों टर्म के साथ। देखो एक टर्म दो टर्म, तो बाइनोमियल के जो दोनों टर्म है उसके दोनों के साथ अलग अलग हम गुना करेंगे, दोनों के साथ क्या करेंगे अलग अलग
गुना करेंगे। तो पहले क्या होगा, पहले देखो आराम से, इस जगह पहले पहले क्या करेंगे, पहले पहला पहल का गुना पहला के साथ, यानी 2 का गुना पहला क्या है, एक्स के साथ। ठीक है, बीच में जोड़ है तो जो होता है उसको लिख दो, जोड़ का जोड़ लिख दिए। फिर पहला गुना दूसरा, यानी 2 का गुना 3 के साथ, यानी 2 का गुना 3 के साथ। क्लियर है? चलो, ये मिल जाएगा हमारे पास 2 गुना एक्स 2x, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ हो गया, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 2x+6, 2x+6। क्लियर है? क्लियर है? चलो, एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप धीरे धीरे करना सीख जाओ। ठीक है, आदत बनाओ, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ। क्लियर है? चलो, हाँ, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारा अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 का गुना क्या करते हैं, एक्स। चलो, इसका बनाओ सर बच्चे, करना क्या है, पहला का गुना पहला के साथ, है ना, फिर पहला गुना दूसरा के साथ। चलो आराम से करो, बताओ क्या मिलेगा हमें। चलो, हाँ, आराम से बनाएंगे। पहला गुना, जो बच्चे चैट में नहीं लिख पा रहे, बच्चे अपने कैमरा ऑन करके दिखाते चलेंगे साथ के साथ। ठीक है, कोई सुनिए, बहुत बढ़िया, सिंपल है ना। क्या करना है हमें, सर पहला गुना पहला के साथ, तो पहला क्या है सर 2, और इसका पहले क्या है सर एम, तो 2 गुने एम। सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो बीच में हम जोड़ का चिन्ह जोड़ लगा दिए। ठीक है, फिर क्या करें, 2 का गुना 4 के साथ, तो 2 गुने 4। सर फिर क्या करेंगे, गुना कर दो इसको, सर 2 का, ये तो हम सीखे हैं मोनोमियल गुना मोनोमियल के साथ, 2 गुने एम 2m, सर प्लस 4 दूनी 8। समझ में आ गया सर बच्चों को, ये तो समझ में आ गया, बहुत आसान सा है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट है, बहुत ही सरल सा, देखना ध्यान से देखो, 3 × -5। ठीक है, चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। जहां प्लस था देखो वहां मैंने प्लस लगा, लेकिन जहां पर माइनस होगा तो क्या करेंगे, वहां पे माइनस लिख देंगे, सिंपल। चलो आराम से करेंगे, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। ग्रेट, नेहा वर्क मैंने सोचा जाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक, मतलब आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है, सिंपली, यानी पहला गुना पहला के साथ, यानी पहला गुना पहले के साथ करो तो ये हो जाएगा 3 × ठीक है, फिर पहला गुना दूसरा के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो उससे पहले क्या देना है, देखो बीच में क्या है माइनस है, तो पहले माइनस लगा दो, फिर करो पहला गुना दूसरा के साथ, तो क्या होगा 3 × 5, तो ये हो जाएगा सर आपके पास 3 × 3 माइनस 3 × 5 5 नहीं 15। क्लियर? चलो नेक्स्ट, चलो बनाओ सर बच्चे, क्या मिलेगा हमें। मुझे पता है, आप लोग मत बताओ, मुझे पता है, ठीक है। हाँ ये टॉपिक आसान है, लेकिन फिर भी हमें पूरा बेसिक से जाना है। ठीक है, हमें पूरा बेसिक से जाना है, ताकि हम लोग कठिन से कठिन प्रश्न को, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए, है ना। चलो ग्रेट, हाँ बताए सर बच्चे, और बच्चे बताएंगे, कैमरा में दिखा सकते हैं, हाँ ठीक है। मेरा भी सही, आपका नहीं भी आपका भी सही, बहुत बढ़िया। चलो अरमान आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। चलो क्या करना है, सिंपली पहला का मल्टीप्लाई पहला के साथ। ठीक है, करो, लिख दो, सर क्या है 4 इंटू, सर क्या है माइनस का क्यूब। क्लियर है? फिर फर्स्ट का मल्टीप्लाई दूसरा का। ठीक है, उससे पहले क्या देखना है, सर देखो यहाँ बीच में क्या है प्लस का चिन्ह, सर बीच में क्या है, सर देखो प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक है, चलो अब क्या है सर, पहला का मल्टीप्लाई दूसरा का, तो 4 × 5। ठीक है, चलो आराम से करो, तो ये मिल जाएगा सर, देखो कुछ नहीं, क्या है यहाँ पे, सर यहाँ पे प्लस है या माइनस है, हमने सीखा है सर प्लस और गुना माइनस से क्या मिलता है, प्लस माइनस माइनस। गुना करो, 4 × क्यू क्या होगा 4 का क्यू, अब प्लस माइनस सर माइनस हो जाए, फिर यहाँ पे क्या है 5 का 20। क्लियर है ना। ये माइनस कैसे आ गया, चलो देख लेते हैं, चलो इसको सीख लेते हैं, ये माइनस कैसे आ गया ये समझ लो। चलो उसके पहले आप ये समझो, आप बताओ, प्लस का गुना अगर माइनस के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। उसी प्रकार माइनस का गुना प्लस के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है।
उसमें अगर माइनस से गुना है, माइनस साथ करेंगे क्या मिलेगा सर, प्लस मिलेगा। फिर प्लस से गुना है, प्लस के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। लेकिन हमने सीखा है, क्या सीखा है हमने, ये सीखा है कि अगर सेम साइन, देखो ये क्या है, यह है डिफरेंट साइन, अगर हम डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट ऑलवेज नेगेटिव साइन, बट व्हेन वी विल मल्टीप्लाई सेम साइन, जब हम सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लग रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे 4 से पहले किसमें गुना करना है, माइनस की में करो, 4 गुने माइनस का क्यू, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस का प्लस लिख दिए। फिर करेंगे 4 में 5 से 4 गुने 5। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 4 के पास कौन सा साइन है, प्लस का, क्यू के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो बताओ दोनों अलग अलग डिफरेंट साइन है, प्लस का गुना माइनस अब करते हैं तो व्हाट साइन विल बी कम्स आउट, क्या मिलता है, कौन सा साइन हमें मिलता है सामने, सर हमें माइनस का साइन मिलता है, सर हमें माइनस साइन मिलता है ना, तो क्या मिलेगा सर, प्लस माइनस माइनस, अब 4 इंटू क्यू 4 क्यू, प्लस का प्लस 4 × 5 = 20। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन का उत्तर और बताओ सर, बच्चे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं ए बी प्लस सी। चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। हाँ, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए इसका आंसर। हाँ, अगर आप चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे हो तो आप पोल सेक्शन में, सॉरी, कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ठीक है, बहुत आसान से ना, बहुत आसान से ना, जहां प्लस होता है वहां पे हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां प्लस होता है वहां पे हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सिंपल देखो, पहला गुना पहला के साथ, सर ए गुने बी, फिर पहला गुना दूसरे के साथ, उससे पहले देख लो यहाँ पे क्या कौन सा चिन्ह है, सर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा दो यहाँ पे। ठीक है, फिर पहला गुना दूसरे के साथ, सर ए गुने सी, क्या मिल गया सर, ए बी, बीच में क्या है जोड़ ए सी। क्लियर है, चलो तो देखो इससे संबंधित ना एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में ना है। ठीक है, चलो कीजिए सर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। चलो मैं थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ, एक्स गुने वाई प्लस जेड, आराम से कीजिए, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लीजिए। देखिए जब मैंने आपके लिए टाइमर भी चालू कर दिया है ताकि आप आराम से आंसर कर सको, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, 26 स्टूडेंट की वेद आंसर, बहुत बढ़िया, जिसमें से 24 बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया, 27 बच्चों ने कर दिया, और हमारे पास टोटल बच्चे अवेलेबल है 34 स्टूडेंट। जो लास्ट 5 सेकेंड, हाँ टाइम ले लो, जिन बच्चों ने भी थोड़ा 5-6 बच्चों जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में, वो टाइम लेंगे। अभी मैंने उल्टी गिनती नहीं स्टार्ट किया, अभी मत दिखाइए आप लोग, जो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। जो 2-3 बच्चे बच गए, बच्चे जल्द से इसका आंसर करेंगे, अब और 10 सेकेंड आप टाइम ले लो। हाँ, जो 2-3 बच्चे बच गए जल्द से इसका आंसर करेंगे। चलो मैं नाम ले लेता हूँ, 2-3 बच्चे जो बच गए हैं, अक्षय नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, जल्द से इसका आंसर कीजिए आप। फायरफॉक्स नाम से बच्चे ज्वाइन किए, जल्द से इसका आंसर कीजिए आप। ठीक है, जल्दी करेंगे। योगेश नाम से बच्चा ज्वाइन किया, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया। हाँ, सारे बच्चों का आंसर करना बहुत अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सरल सा प्रश्न था, बहुत सरल सा प्रश्न था ना। चलो ठीक है, देखते हैं, देखो क्या करना है, सिंपली पहला का गुना पहला के साथ करो, सर एक्स गुने वाई, फिर सर पहला गुना दूसरा के साथ, फिर जो बीच में जो है तो जोड़ का चिन्ह लिखिए, एक्स गुने जेड करो, सर एक्स गुने वाई एक्स वाई जोड़ एक्स जेड, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो मेरा सही था। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो
दूसरे सवाल में बढ़ने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही था, है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो कितना सरल सा है। क्वेश्चन है एक्स, ठीक है, गुने 2y-3। बताइए सर बच्चे। या चलो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम y कर देते हैं, है ना। चलो आंसर बताओ सर बच्चे। चार ऑप्शन बताना आपको, चार ऑप्शन। सेम वही कंसेप्ट, पहला का गुना पहला के साथ, पहला का मल्टीप्लाई पहला के साथ, फिर पहला का मल्टीप्लाई दूसरा के साथ। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दें, ठीक है। आराम से कीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हो जाएगा ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर सिंपल है, पहला का गुना पहला के साथ करते हैं सर, y गुने 2y। सर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, ठीक है। सर पहला का गुना दूसरा के साथ करो, सर क्या हो जाएगा, y गुने 2। सिंपल करो सर, ये तो बहुत आसान है। हमने मोनोमियल गुना मोनोमियल सम सीखा है। क्या हो जाएगा सर, एक गुने दो दो, y गुने दो y, y स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस एंड 3y, ठीक है, ठीक है। चलो इन द सिमिलर वे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आराम से थोड़ा सा सावधानी बरतना है, फिर आपको इसका आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है, ताकि आप पोल सेक्शन में आंसर कर सको जितने भी मैं पोल सेक्शन कराऊं, ठीक है। अगर आप लेट से क्लास ज्वाइन करोगे तो आप सारे पोल सेक्शन का आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मान लो आप कंसेप्ट नहीं समझे रहोगे तो कैसे क्वेश्चन का आंसर करोगे ना। तो कोशिश किया करो सारे के सारे बच्चे एकदम टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो आराम से कीजिए, जल्दीबाजी कीजिए गलत हो जाएगा। ध्यान के देना, पहला का गुना पहला का साथ, फिर पहला गुना दूसरा के भी साथ करना होता है। बहुत बच्चे यहीं पे गलत कर देते हैं, पहला गुना पहले के साथ तो कर देते हैं लेकिन दूसरे के साथ नहीं करते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गुना पहला के साथ भी, पहला गुना दूसरा के साथ भी करना होता है, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत और हिंट देते हैं आपको, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से उनको समझ में आ जाएगा। पहला गुना पहला के साथ भी और पहला गुना दूसरा साथ भी, दोनों के साथ करना होता है ना। चलो 40 बच्चों में से मात्र अभी तक 23 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। जो बच्चा ग्रुप में एसएमएस किया हुआ है कि पोल सेक्शन नहीं चल रहा है, वो आप यहाँ पे भी बता सकते हो, चैट में बता सकते हो, ठीक है। सिया खन्ना नाम से बच्चा ज्वाइन किया उसमें, ठीक है। पोल सेक्शन अगर पवन खन्ना नाम से बच्चा ज्वाइन किया, अगर अभी आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन, पोल सेक्शन अगर नहीं चलता है ना तो आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना ही है कि क्लास को लीव करना है, फिर से ज्वाइन करना, आपको पोल सेक्शन दिखने लगेगा, ठीक है। चलो अभी आपको दिख रहा है ना, आराम से करो, यहाँ पे करो, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में व्हाट्सएप मैसेज मत क्या करो, इस पे क्या करो। अभी दिख रहा है ना, चलो आराम से टाइम ले लो और 10 सेकंड का टाइम ले लो, आराम से करो। जब भी आपको पोल सेक्शन ना दिखे, अब क्लास को लीव किया करो, फिर से ज्वाइन करो, दिखने लगेगा। हो सकता है ना कि आपकी तरफ नेटवर्क का इशू जिसकी वजह से नहीं दिखे, है ना। चलो 10 सेकंड और टाइम ले लो आप। अभी तक 30 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें 24 बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। चलो अभी भी लगभग 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है। चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, 32 ने कर दिया, अभी भी 6 बच्चे बाकी हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो लास्ट 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं, चलो 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। देखो जहां भी माइनस आता है ना, तो माइनस के समय थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, बाकी प्लस के समय सावधानी नहीं बरतनी है, तो सब प्लस में ही आंसर आता है, सबको पता है ना। चलो देख लेते हैं इसको भी। देखो क्या करें, पहला का गुना पहला के साथ, यानी y गुने पहला क्या है 3y, बीच में क्या है माइनस का तो माइनस लिख दिए, फिर यहाँ पे पहला गुना दूसरा के साथ y गुने 6, तो ये हो जाए सर y के गुना 3y साथ, तो क्या होगा सर 3y स्क्वायर, फिर y गुना 6 के साथ तो सर 6y, ठीक है। यानी पहला गुना दूसरा के साथ भी करना होता है, ठीक है। चलो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। क्लियर है।
सबको समझ में आ गया ना? बहुत आसान था ना? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। बाकी सारे बच्चे दिखा रहे थे, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा चलो ट्रिपल वाई ले लें, चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब आती है बात कि अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि माइनस आता है तो भी हम थोड़ा सतर्कता बरतते हैं, लेकिन अगर प्लस में होता है तो प्लस में कोई दिक्कत ही नहीं होता। जैसे कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें सारे के सारे प्लस में दिए गए, तो इसमें तो आपको कोई भी सोचना ही नहीं है, सिर्फ सोचना क्या है कि आपका गुना सही किया कि पहला गुना पहला हिस्सा, दूसरा गुना दूसरा हिस्सा, सिर्फ गुना देखना है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा गुना आपको ध्यान देना कि गुना आप सही कर रहे हो या नहीं। क्या देखना है, पहला का गुना पहलका के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, है ना। चलो बस आपको गुना ध्यान देना कि आप गुना सही कर रहे हो नहीं, अगर गुना सही कर रहे होगे तब इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी से कर दोगे, है ना। चलो बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत सरल सा प्रश्न है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्रेट, चलो 13 बच्चों ने किया, कोई बात नहीं, टाइम लो टाइम लो, आप आराम से टाइम लो, थोड़ा गुना करने में टाइम हो सकता है, गुना करने में टाइम लगे, कोई बात नहीं, आराम से। देखो जहां जोर होता है ना वहां पे कोई मतलब कि गुना करने में दिक्कत नहीं, सिर्फ गुना सही होना चाहिए। उसमें देखो कहेंगे, देखो जोर वाले में क्या फायदा होता है, जोर वाले में ये फायदा होता है ना कि हमें साइन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जोर है सब सब जोर में ही आएगा, मतलब सब प्लस में ही आएगा। लेकिन जहां थोड़ा सा माइनस आता है ना वहां पे थोड़ा सा हमको देखने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। ध्यान से, कुछ बच्चे ध्यान से करेंगे, देखो क्या करना है, हमें पहला गुना पहला साथ और पहला गुना दूसरा के साथ भी करना है, ठीक है। पहला कहने का मतलब क्या है कि देखो मैंने तीर का निशान भी डाला कि मतलब इसका गुना पहले इसके साथ फिर इसके साथ, ये देखना है, ठीक है। चलो 30 बच्चों में से 22 बच्चों ने अभी तक आंसर सही किया, चलो बहुत बढ़िया। अभी 39 बच्चों में से मात्र 25 बच्चों ने आंसर किया, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल है, बहुत सरल सरल क्वेश्चन। चलो 27 बच्चों में से 24 बच्चों ने आंसर सही कर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकंड और वेट कर लेते हैं, ठीक है, 20 सेकंड वेट कर लेते हैं। 30 बच्चों ने आंसर कर दिया, 40, आठ आठ नौ बच्चे बाकी हैं, अभी भी 8 9 बच्चे बाकी, चलो 7 बच्चे और बाकी हैं। जैसा कि मैंने बोला ना, मैं शुरू में ही आप लोगों को दिखा देता हूँ ना डेटा किन बच्चों ने कितना आंसर किया है। तो कोशिश कीजिए कि सारे बच्चों का नाम आए, और सारे बच्चों का नाम कैसे आए कि हमने सारे क्वेश्चन का आंसर किया है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको गलत सही नहीं बताया, गलत सही बाद में है, जब आप लोग सारे बच्चे आंसर करने लगे फिर देखिए। आप खुद ही सोचो कि अगर आप रेगुलर आंसर करोगे तो आपका धीरे धीरे आंसर सही होने लगेगा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे आंसर हमको करना है कोशिश में, तो गलत ही होगा हमेशा, ठीक है। आप मान लो पहली बार आंसर किया, हो सकता है गलत हो सकता है कि सही हो, वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है गलत, फिर सोचो कि नहीं अगली बार हम सही करें। इस थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हम हमको उत्तर करना चाहिए, है ना, हमको आंसर करना चाहिए। जैसे कभी 33 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी 5 बच्चे ऐसे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, चलो और हम लोग 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, एक बार सारे बच्चे आंसर करने लगेंगे फिर हम लोग थोड़ा स्पीड में आ जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हमको सबको लेके चलना होता है ना, चलो क्लास है ना, क्लास में सबको लेके चलना होता है ना। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1। कुछ बच्चे हम वेट करते हैं कि मैं कब उल्टी गिनती स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं कैमरा को आंसर दिया, चलो बहुत बढ़िया। मैं सारे बच्चों का आंसर देखता हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा आप लोगों का नाम लेकर बोलते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर भी मैं नाम लेता हूँ, कुणाल रौशल, तुषार, ज्योति ठाकुर, नीर, सोनिया चबरा, बहुत बढ़िया, दालवीर सौखल, नेहा वर्मा, योगेश, सहीमा खातून, चलो रणबीर कुमार, ठीक है, रणबीर कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनसे मुझे अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो भी बच्चे आजकल पूरा क्वेश्चन सही करते हैं, उनको पता होगा खुद किस बच्चे से हमको एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन वही बच्चे आजकल पूरा पूरा चार रूप में आंसर सही करते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मतलब सारे बच्चों को समझ गया। देखो क्या करना है, सिंपली पहला गुना पहला के साथ, है ना, पहला गुना पहला के साथ, यानी देखो चलो लिख देते हैं 3y² गुना 3, फिर क्या करना है,
पहला गुना दूसरा के साथ, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिए। फिर करेंगे 3y² इंटू 2, गुना कर लो। देखो 3 का गुना 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 3 9 y² a। फिर देखो 3 का गुना 2 के साथ, बीच में प्लस के प्लस लिख दो, 3 दूनी 6 और y² b, क्योंकि गुना नहीं कर सकते इसको। तो कौन सा ऑप्शन में? सर ऑप्शन बी में दिया गया है। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। जो 2 3 बच्चे, एक बच्चे ने ऑप्शन डी क्लिक किया, एक बच्चे ने ऑप्शन सी क्लिक किया, उनको समझ जाना चाहिए कि हमें पहला गुना दूसरा में, दूसरा गुना दूसरा में करना चाहिए। ठीक है, आप में पोल सेक्शन नहीं दिख रहा है क्या? अनमोल नाम से बच्चे जान के आप में पोल सेक्शन नहीं दिख रहा है बाबू? आप माइक उनको बता सकते हो, पोल सेक्शन दिखता है कि नहीं? एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है या नहीं? अनमोल नाम से बच्चे ज्वाइन किया, अब आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी मैं क्वेश्चन कर दूंगा, तब देख लेना। ठीक है, चलो यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया ना? अब आते हैं नेक्स्ट। ये तो बहुत ही सरल था कि हमने जैसे मोनोमियल का गुना मोनोमियल के साथ सीख लिया। चलो मैंने क्या क्या सीख लिया, मैं सिखाते हैं, वो बताता हूँ। बहुत अच्छा, मैंने सीख लिया मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? पहले मोनोमियल के साथ सीखा था। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल के साथ सीखा, मतलब जिसके पास दो टर्म होता है। ठीक है, जिसके पास दो टर्म, तो मतलब पहले हमने सीख लिया एक का गुना एक के साथ, फिर हमने सीख लिया एक के गुना दो के साथ। अब हम सीखेंगे मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? ट्राइनोमियल के साथ। अब आप सोचेंगे सर ये क्यों सिखा रहे हो? देखो अगर आप एक को एकदम अच्छे से सीख जाओगे ना, तो कोई भी सवाल पूछे आप आराम से बना लेंगे। यानी हम आप सीखेंगे एक का तीन के साथ, मतलब एक रहेगा और तीन टर्म के साथ, मतलब पहला एक टर्म का तीन टर्म के साथ गुना सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखने वाला अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है जिसका नाम है मोनोमियल टू ट्राइनोमियल, मतलब एक टर्म से तीन टर्म। मतलब क्या करना है, एक टर्म का मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे किसके साथ? थ्री टर्म के साथ। सेम अगर आपने बाइनोमियल के मतलब से सीख लिया कि पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरे के साथ, सेम वही कंसेप्ट यहाँ रहेगा। पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरे के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ। समझ में गया? कोई अंतर नहीं होने वाला है ना। चलो तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक दो क्वेश्चन से, तब आपको अच्छे से समझ में आते रहेगा। चलो जैसे कि पहले हम गुना करते हैं, ए का गुना करते हैं हमें से बी प्लस सी प्लस डी के साथ। अब ध्यान से अगर देखोगे तो देखो एक टर्म है, इसके पास कितना है? तीन टर्म है। ये तीन टर्म हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म। यानी क्या है ये लिखा है मोनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल का। क्या लिखा है ये? मोनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल का। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट रहेगा जैसे हमने पहले सीखा, पहला का गुना पहला के साथ, पहला का मल्टीप्लाई पहला के साथ। ठीक है, लिख दो उसे। चलो ए गुने बी, बीच में क्या है? जो चिन्ह होता है वो चिन्ह को नहीं छोड़ते हैं, बीच में क्या है? जोड़ का चिन्ह है, जोड़ हो गया। फिर क्या करो, पहला गुना दूसरा के साथ करो, ए का गुना सी के साथ। फिर बीच में क्या है सर? बीच में क्या है? जोड़ का चिन्ह, इसको नहीं छोड़ना है, जोड़ का जोड़ हो गया। फिर क्या करना है? पहला का गुना तीसरा के साथ, यानी ए का गुना डी के साथ। तो क्या हो गया देखो, ये मिल जाएगा ए बी जोड़ ए सी जोड़ ए डी। कोई रॉकेट साइंस था इसमें? कोई भी रॉकेट साइंस था नहीं था ना? कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था ना? अच्छा हाँ देखो, बहुत अच्छा आंसर भी करने लगे तो बहुत अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया अरमान, बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया ना? सेम पहला का मल्टीप्लाई पहला के साथ, पहला का मल्टीप्लाई दूसरा के साथ, पहला का मल्टीप्लाई तीसरा के साथ, सिंपल वही कंसेप्ट रहता है ना? चलो दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बना देंगे, क्योंकि सारे बच्चे मतलब अब उनको समझ में आ गया कि कैसे करना होता है ना, ये जरूरी होता है ना। चलो तो वाई का गुना यहाँ होता है एक्स कर देते हैं, माइनस का जेड कर देते हैं, प्लस का एम कर देते हैं। चलो बना के दिखाएंगे सर बच्चे। ग्रेट, हाँ तो सर बहुत बढ़िया। चलो चलो आराम सुनो। देखो अगर आप चैट सुन नए टाइप पर सुनो, फट से आप कैमरा ऑन कर दिखा दिया करो। ठीक है, चलो सेम पहला का मल्टीप्लाई पहला के साथ, पहला का मल्टीप्लाई दूसरा के साथ, पहला का मल्टीप्लाई तीसरा के साथ। और 6 नंबर से बच्चे जो आपने भी सही बनाया था, बहुत अच्छा। चलो ग्रेट ग्रेट। हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान कहाँ देना, जहां माइनस तो वहां पे ध्यान देना था। ठीक है, हाँ ग्रेट। अंतरा बहुत बढ़िया, संजय आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। अरविंद सही है, अंशुल आपका भी सही है, ज्योति ठाकुर ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब समझ में आ गया ना सर बच्चों को कितना आसान था? सिंपल क्या करना है, पहला का गुना पहला का साथ लिखते चलो, वाई गुने यस। फिर आगे देखिए कौन सा साइन है सर? माइनस का, लिख दो माइनस का, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, माइनस है माइनस। फिर पहलका का दूसरा के साथ क्या है? वाई गुने
जेड। फिर सर पहला वाला का तीसरा, उसके पहले क्या देखना था, उसके पहले देखो कि सर कौन सा चिन्ह है, प्लस को तो प्लस, ठीक है। फिर क्या देगा, वाई गुने एम, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो वाई इंटू जेड, वाई जेड, माइनस है तो माइनस, वाई इंटू, सॉरी यहाँ पे एक्स था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या एक्स है, क्या एक्स, तो वाई इंटू एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा, हाँ एक्स। फिर क्या है, वाई इंटू जेड, वाई जेड, फिर प्लस का वाई, ठीक है। हाँ, खुशी खन्ना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है ना, चलो बहुत अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। चलो एक क्वेश्चन देखो, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि एक भी क्वेश्चन जो है ना, एक भी बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना गलत नहीं है ना। चलो आराम से करो। चलो इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा टाइम के अंदर कोशिश करो कि बना सको, है ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको बराबर लिख देता हूँ, एक्स का गुना करना है हमें, वाई के बीच में जोड़ है, फिर यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह, इस पे ध्यान देना हमें, है ना। चलो पहले पहला का साथ, फिर दूसरा साथ, फिर तीसरा साथ, कितना साथ, सारा वाला है ना। चलो आराम से कीजिए, आराम से, हाँ जल्दीबाजी नहीं करना, लास्ट 30 सेकंड आराम से कीजिए। 40 बच्चे ज्वाइन किए, 40 में 40 बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, चलो 21 बच्चों ने कर दिया, 21 में से 20 बच्चों का आंसर सही है, चलो 22 में से 21 बच्चों का आंसर सही है, आराम से, हाँ ठीक है। जहां माइनस होता है उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है। चलो तीनों के साथ आंसर करना है हमें। आबिद राना नाम से जो बच्चे जान के, बाबू आपको कोई डाउट है, आपने हैंड रेस किया, पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो आप। आबिद राना नाम से बच्चे जान के, आपको माइक ऑन करके पूछ लो आप, अगर आपको डाउट है, आपने हैंड रेस किया हुआ है। पारस आपको कोई डाउट, आप हैंड रेस कर रहे हो, पारस नाम से बच्चे जान के, अनावश्यक हैंड रेस नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। हाँ चलिए, अनिकेत रेगल नाम से बच्चे जान के, बाबू आपको कोई डाउट है, पूछ लो। सर एक बार दोबारा। दोबारा से इसको समझा दूं, आपकी आवाज कट कट के आ रही, हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क का इश्यू हो। अच्छा चलो एक बार मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। सिंपल ध्यान दो, एक बार यही भी समझाता हूँ। पहला हाँ, तो ठीक है, अभी आप माइक ऑन कर दो, माइक ऑफ कर लो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो अभी अभी आप अभी एक 5 सेकंड के लिए वेट कर लो सारे बच्चे, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो एक बच्चे का डाउट था, मतलब उस बच्चे को डाउट क्लियर है ना, कि सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। चलो एक बार फिर समझाते, ध्यान दो। देखो करना क्या होता है, जो ये मोनोमियल होता है ना, इस मोनोमियल से जो भी ट्राइनोमियल में जितने भी टर्म है, पहले का टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीनों टर्म में हमें एक एक करके अलग अलग गुना करना होता है, एक एक करके अलग अलग सब में हमें गुना करना होता है ना। जैसे कि देख लेते हैं, देखो क्या है, पहलका से पहला गुना किया, मतलब एक्स गुने वाई, बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो देखो बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो मैंने जोड़ का चिन्ह लिखा यहाँ पे पहले, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहला गुना दूसरा का आंसर एक्स गुने जेड, ठीक है। फिर बीच में क्या है, बीच में सर माइनस चिन्ह है, तो माइनस लिखा मैंने यहाँ पे। फिर क्या है सर, एक्स का गुना डब्लू से, तो एक्स गुने डब्लू, ये मिल गया। आप देखो हमारे पास एक्स वाई, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ एक्स जेड, फिर बीच में सर माइनस चिन्ह, माइनस एक्स डब्लू। कौन सा तो सही है सर, ऑप्शन डी जो मेरा सही होता है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डाउनलोड कर दो। कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट हुआ था, उनका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है। क्यों, आप पोल में आंसर दिया करो ना, जब तक मैं डिस्कस ना करूँ ना, तब से उससे पहले कर लिया करो। अगर आपको टाइम चाहिए, आप बोल दिया करो सर थोड़ा सा और टाइम, तो मैं टाइम दे दूँ, जनरली मैं टाइम दे देता हूँ आपको ज्यादा, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी से आंसर करो, अभी से आप आंसर करो, हाँ ठीक है, अभी से आप आंसर करो। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, माइनस का 2a, ठीक है, माइनस मैंने पहले डाल दिया, ठीक है, इंटू माइनस का b जोड़ c माइनस का d। चलो
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह है सिंपल, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे दो नहीं रखे अभी, तो अब मत रखो दो, सिर्फ माइनस एक रख के बना लो, माइनस एक रख के बनाओ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। चलो एक बच्चे ने किया सही, बहुत बढ़िया, ग्रेट तुषार, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। चलो मैं थोड़ा बहुत बाकी बाकी बच्चों को हिंट देता हूँ। देखो, पहला गुना पहला के साथ, ध्यान आपको क्या देना है कि सेम एक जैसे के गुना करते हैं ना, हमेशा प्लस आता है। देखो प्लस का गुना प्लस से करो तो प्लस आएगा, या माइनस गुना माइनस। एक जैसे के गुना करोगे तो प्लस आएगा, अलग जैसे गुना किए तो माइनस आएगा, अलग जैसे गुना किए तो माइनस आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसी तरह, पहला गुना पहला के साथ करो। क्या है सर, पहला है माइनस का ए, और पहले का इसमें क्या है सर, यूं भी माइनस का है, ठीक है। चलो अब बीच में देखो क्या लिखा है, बीच में सर प्लस है तो प्लस का प्लस लिख दो, ठीक है, कोई डाउट नहीं। फिर देखो सर, पहल का ए और फिर क्या दूसरा सी, क्या मिलेगा यहाँ पे सर, ये माइनस का ए और गुना क्या है यहाँ पे सी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे माइनस लिखा है सर, माइनस का माइनस रहने दो, ठीक है। चलो फिर आपने क्या है सर, पहल का से किस में, डी में गुना करते हैं। चलो करो, क्या हो जाएगा सर, माइनस का ए खुद, और ऑलरेडी इसका माइनस है, माइनस के और गुने डी, है ना। सॉल्व करो, जैसे कभी अभी मैंने आपको सिखाया, एक जैसे होते हैं तो प्लस आता है। देखो माइनस गुना माइनस है, देखो माइनस गुना माइनस क्या आएगा सर, प्लस, और ए का गुना ए के साथ सर, सर यहाँ पे बी है ना, सॉरी यहाँ पे बी, यहाँ बी रखना है, यहाँ पे क्या होगा बी, क्लियर है। तो ये क्या होगा सर, ए गुने बी, ए बी। फिर देखो यहाँ पे सर प्लस से बीच में प्लस रहने दो, अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, ठीक है। तो दो काम कर सकते हो, या तो आप तीनों को एक साथ करो, या इसको ऐसे करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, गुना करना भी क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस का एसी। फिर यहाँ पे देखो सर माइनस माइनस, फिर यहाँ पे देखो माइनस गुना माइनस करेंगे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे साइन के गुना करते हैं क्या मिलता है, प्लस होता है, तो प्लस का ए बी। क्लियर है, क्लियर है ना। वाला भी क्या है मतलब, हाँ, रणबीर कुमार नाम से बच्चे जो कि आप माइक ऑन कर बताओ, क्या डाउट होगा आपको, हाँ माइक ऑन कर बता लो आप। रणबीर कुमार नाम से बच्चे जो कि बाबू आपको क्या डाउट है। हाँ सर मैं ये कह रही थी, क्या कहते हैं, आपने वो -2a वाला भी दिया करते था ना, तो करते हमने वो वाला। कर, हाँ कर, उसको भी करेंगे, अभी उसको भी करेंगे, इस पर वैसे क्वेश्चन कराएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा सिंपल रखा, कभी थोड़ा सिंपल समझ लेते हैं, फिर इसे थोड़ा सा कठिन करेंगे, है ना। चलो, समझ में, ये तो समझ में आया सारे बच्चों को। चलो अब आते हैं, कुछ इसमें अंक रखते हैं, जैसे कि अभी रखते हैं, अगर मैं बोलूं माइनस का पहले रखते हैं 2m, है ना, इसका गुना करते हैं हम लोग किसके साथ, माइनस का 3p कर देते हैं, है ना, जोड़ 2 कर देते हैं, और क्या करते हैं माइनस का कर देते हैं इसमें 4, क्यू कर दे क्या, हाँ चलो क्यू कर दिए, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। या चलो माइनस का 4m कर देते हैं, चलो बनाओ। मैंने पहले इसलिए दिया ना, थोड़ा सा आप बेसिक सीख लो, फिर उसके बाद एडवांस पाते हैं, है ना। बात वही है, इसमें क्या करना, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ। चलो आप क्या बना बता सकते हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, कॉपी पे ही बनाया करो, ठीक है, लेकिन बाकी आप सही आंसर करो, बहुत अच्छा, चलो ठीक है तुषार, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी। अच्छा कॉपी भी बना लिया आपने, ग्रेट, बहुत अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, चलो बाकी बच्चे बताएंगे। हाँ निकित बताइए, आपको क्या डाउट है। अनिकेत आपने हैंड रेस किया, बताइए क्या डाउट है बाबू आपको। सर एक बार कोई समझा दो, चलो कुछ नहीं है समझा सर, दिए। गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एक बार समझाते हैं, चलो एक बच्चे का डाउट है, एक बार हम समझाते हैं। तो ये ग्रुप में लिंक आप लोग शेयर क्यों कर रहे हो। अच्छा चलो सर ठीक है, कोई बात नहीं, 31 मिनट।
कोई नहीं, चलो ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, एक बार समझाते हैं। चलो सर क्या करना है, सिंपली पहलका का गुना पहला का। चलो देखो क्या है, गुना करो। क्या है सर, माइनस का 2m गुना माइनस का 3p। सर बीच में क्या है, प्लस है, प्लस का प्लस लिख दो, प्लस का प्लस लिखिए। फिर सर पहला गुना आप दूसरा के साथ करो, ठीक है। पहला हो गया सर माइनस का 2m गुना क्या है 2, बीच में क्या है सर, यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह, तो माइनस का माइनस लिख दो, क्या। फिर देखो, फिर पहला का तीसरा के साथ, फिर क्या है, पहला का तीसरा के साथ। चलो क्या हुआ, माइनस ऑलरेडी देखो यहाँ वाला माइनस मैंने यहाँ लिखा है। फिर देखो इसके पास भी माइनस का 2m, तो माइनस का 2m गुने 4m, है ना। चलो करो सॉल्व। देखो देखो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ये गुना होगा m इंटू पी एम पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो सबसे सरल सा है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 गुने 2 4 और m 4m। फिर देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 2 गुने 4 8 और m गुने m m स्क्वायर। आगे समझ में। चलो बाकी सारे बच्चे तो आंसर सही कर रहे हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत आसान सा था, आसान था ना। तो इससे संबंधित क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप लोग। चलो ठीक है, चलो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लो आप, जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो, मतलब सारे बच्चे कोशिश कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं ज्यादा टाइम दूंगा, तो इसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, टाइम ऑन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टाइम लगे। बराबर लिख दो। चलो क्या है, माइनस का 2p, तो गुना किससे करना है हमें, माइनस का 3p पहले वाला सा, प्लस 6, फिर क्या है माइनस का yp है, इसको ध्यान है ना। यानी हमें पहला का गुना पहला के साथ, पहला का गुना दूसरा के साथ। इसमें क्या देखो, आप बनाओगे सही, लेकिन गलत कहाँ करोगे, ऑप्शन पहचानने में। तो जो भी आता है ना, पहले एक एक को चेक करते हैं। जो भी आपका आंसर आता है ना, पहले एक एक को चेक करो, एक एक ऑप्शन को चेक करो आप, फिर आगे बढ़ो, है ना। जल्दीबाजी करो तो आंसर गलत हो जाएगा। एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना है, फिर हमें आगे बढ़ना है ना। चलो ध्यान से करेंगे, ध्यान से। लास्ट वाला वाई पी है, लास्ट वाला y इंटू पी लिखा है, उस पर ध्यान देंगे, है ना। चलो जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना, आराम से शांति से कीजिए, टाइम है हमारे पास। चलो हाँ, आप इस 2 मिनट जगह पे इसमें 2.5 मिनट लगाओ, 3 मिनट लगाओ, लेकिन आंसर सही है, ठीक है। चलो सॉरी। ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड। 12 बच्चों ने सही कर दिया, बहुत बढ़िया। 15 बच्चों में 13 बच्चों ने सही किया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, टाइम लो, आराम से करो। तो अगर टाइम से करो, टाइम लोगे ना, शांति से करोगे, बन जाएगा, ठीक है। 2 मिनट जगह 3 मिनट लो, 2.5 मिनट लो, लेकिन सही करो। ये आपके मन में होना चाहिए, हाँ मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, टाइम ले रहा हूँ तो मैं सही बनाऊंगा, है ना। चलो 40 बच्चे हैं, जिसमें से 21 बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया है। अभी भी लगभग 20 बच्चे तक, मतलब 18-19 बच्चे बाकी हैं, 17 बच्चे बाकी हैं। चलो 15 बच्चे बाकी हैं, 13 बच्चे बाकी हैं। चलो कोई बात नहीं, हाँ टाइम को ध्यान मत दो, ठीक है। और आप ले लो आराम से, 30 सेकंड और ले लो आप आराम से, फिर आराम से करो। अनमोल अभी भी आपको नहीं दिख रहा है क्या पोल सेक्शन? ये आबिद राना नाम से जो बच्चे जिनका भी आपको पोल सेक्शन नहीं दिख रहा है? अनमोल नाम से बच्चे ज्वाइन किया है, या आबिद राना नाम से बच्चे जिनका आपने हैंड रेज किया हुआ बाबू, आप अपना माइक ऑन कर बोल सकते हो। पोल सेक्शन अभी भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ बताइए, आबिद राना नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए ना, आप अपना माइक ऑन कर बता दीजिए। आबिद राना नाम से बच्चे ज्वाइन किए, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। कोई डाउट है बाबू आपको कि पोल सेक्शन दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? चलो ठीक है, चलो 7 बच्चे और बाकी हैं, 6 बच्चे बाकी हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, ठीक है।
चलो लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। चलो बच्चे बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं, हाँ ठीक है, मतलब जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों का आंसर सही रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो देखो क्या करना है, हमें सिंपली गुना करना है ना, तो गुना करते हैं। पहला गुना पहला के साथ, 2p का गुना पहला के साथ, 3p के साथ, फिर बीच में देखो जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ हो गया, ठीक है। फिर -2p के साथ किसका, दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा 6। फिर देखो बीच में माइनस चिन्ह है, माइनस। देखो बाबू अनावश्यक, देखो माइक में ऑन आपको डाउट पूछने के लिए करता हूँ, ठीक है। माइक ऑन आपको अनावश्यक हरकतें करने के लिए नहीं करना है ना बाबू। चलो बाकी आप लोग समझदार हो, आप समझ जाओगे, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या माइनस का 2p और यहाँ पे हो गया y का y इंटू, चलो गुना करते हैं हम लोग, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 गुने 3 6, p गुने p स्क्वायर, ठीक है। बीच में जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पे क्या आएगा, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ आएगा, ठीक है। फिर देखो प्लस, सॉरी आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, 2 गुने 6 12 p, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 गुने p का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है साथ में y, तो आप y p स्क्वायर लिखो या p स्क्वायर लिखो, बात बराबर, यानी क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 6p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 2yp स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन बी देखो सर, इसमें तो देखो पी स्क्वायर है ही नहीं, इसमें देखो पी स्क्वायर नहीं है इसलिए गलत हो गया सर। इसमें देखो यहाँ पे माइनस कर दिया इसलिए गलत हो गया सर, इसमें प्लस कर दिया इसलिए गलत हो गया सर। ऑप्शन ए जो मेरा सही है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। अच्छा -2p ब्रैकेट में क्यों, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट में रखो या ना रखो, देखो बाहर क्या है प्लस है तो प्लस माइनस में क्या होगा -2p, ब्रैकेट में रखो या मत रखो। ब्रैकेट में हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि हम गुना आसानी से कर सके, हमें पता चल सके कि हाँ ये दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों अलग अलग टर्म है, समझ में ना। एक साथ रहेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हाँ ये अलग अलग है कि नहीं, क्योंकि देखो जनरली इसमें मैंने इसको स्क्रीनशॉट लो, जनरली जो है ना दो चिन्ह को हम लोग दो साइन को एक साथ नहीं रखते हैं, जैसे कि मान लो गुना और माइनस थ्री, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो प्लस का 5, यहाँ माइनस का 3p, मान लो माइनस प्लस का 5x, आप गुने माइनस का 3p। आप ध्यान दोगे देखो एक साइन गुना का है, एक साइन घटाव का है, मतलब एक मल्टीप्लाई का है, एक घटाव का है, एक मतलब सब्ट्रैक्शन का है। तो देखो दो साइन हम लोग ऐसे नहीं रखते हैं, मतलब एक ही जैसे लगता है दो साइन नहीं रखते हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने के लिए बाकी आपको समझने के लिए समझ रहे हैं कि हाँ दोनों को गुना करना है, तो क्या करते हैं इसको कोष्ट लगाते हैं, कोष्ट लगाते थे कि हमें समझ में आता है कि हाँ दोनों को अलग अलग हमें गुना करना है, समझ में ना। यानी दो साइन जिसको कभी आप इससे नहीं देखोगे, +3 माइनस ऑफ माइनस, ऐसे कभी देखा है, नहीं देखा है ना। क्या करते हैं इसमें कोष्ट लगा देते हैं, कोष्ट इसलिए लगाते हैं ना, जनरली दो साइन को हमें अलग अलग दिखाने के लिए कोष्ट लगा देते हैं, अलग अलग दिखाने के लिए हम लोग कोष्ट लगा देते हैं, क्लियर है। इसलिए देखो मैंने देखो यहाँ पे गुना करने से पहले क्या किया, दो साइन के बीच में देखो कोष्ट लगा दी, देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगता है ना आ जाए, इसलिए मैंने क्या किया कोष्ट लगा, क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलो तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत बच्चों ने आंसर किया, इसी तरह सारे बच्चे आंसर करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, है ना। ताकि अगर जब तक आप आंसर नहीं करते तो पढ़ाने में मजा नहीं आता, अगर आप आंसर करते तो बहुत अच्छा लगता है ना। इस प्रकार हम छोटा छोटा बेसिक बेसिक चीजें सीखते रहेंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ कल कल सेंड कर देंगे आपको ग्रुप में, जरूर जरूर सेंड करेंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ओके चलो, ओके बाय एवरीवन।